जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर जो डॉलर की प्राइस है, ये कहाँ तक जा सकती है और इसको एक मख़सूस लेवल तक जाने में कितना वक़्त लगेगा। देखिए, इस वक़्त अगर हम डॉलर की जो प्राइस है, उसका थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो आज की तारीख में जो इस वक़्त ऑनलाइन डॉलर की प्राइस मेरे पास चल रही है, वो तकरीबन कोई ₹276 और 55 पैसे है। जबकि अगर हम ये जायज़ा लें कि गुज़िश्ता 1 महीने में डॉलर जो है वो कहाँ से गिरना शुरू हुआ है, तो वो जो मेरे पास जो डाटा आ रहा है वो तकरीबन कुछ ₹300 से डॉलर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सरकना शुरू हुआ। पहले एक बहुत बड़ा जो पहले जो है वो हमें ₹5-5 और ₹4 और ₹3 का फ़र्क जो है वो मिला। लेकिन अब गुज़िश्ता तकरीबन कोई अगर हम जायज़ा लें रफ़ली कोई एंड ऑफ द सितंबर, तो डॉलर की जो प्राइस है उसमें बड़ा एक मामूली सा इज़ाफ़ा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, जो कि लगभग किसी वक़्त जो है वो ₹1 से कम और किसी वक़्त जो है वो ₹1 से ज़्यादा। अगर हम इसकी एवरेज देखें तो लगभग कोई ₹1 की कमी जो है, वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ डॉलर की प्राइस में हो रही है। अब इस वक़्त जो प्रोजेक्शन है इस वक़्त जो उम्मीद है कारोबारी हलकों में, वो ये है कि डॉलर की जो कीमत है, वो ₹250 के करीब आनी चाहिए। जबकि इससे पहले आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब भी इस बात के ऊपर जो है वो ज़ोर देते रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी रुपए की जो फेयर वैल्यू है, वो ₹240 है। लेकिन उस वक़्त चूँकि वो हुकूमत में थे, वो सख्त फैसले नहीं कर सकते थे और उन्होंने सख्त फैसले भी किए भी नहीं। गो कि ये एक अलग बात है कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर इसहाक डार साहब जो है, ये कहते पाए जा रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए भी, उसमें भी उन्होंने यही बात की जी कि मुझे ये मसला था, मुझे ये मसला था, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इस वक़्त वो हुकूमत से बाहिर हैं। अगर उन्होंने कुछ फैसला करना था, फिर वो हुकूमत में होते हुए करते। अब तो बाहर रोना-रोने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो निगरान हुकूमत है, ये आहिस्ता-आहिस्ता डॉलर को नीचे ला रहे हैं। गो कि इन्होंने जो भी इकदामात किए उसमें उनसे कुछ लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि जो भी इकदामात किए जा रहे हैं, वो मुल्क के लिए बेहतर हैं। लेकिन कतई नज़र इसके कि इकदामात जो हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, लेकिन डॉलर की प्राइस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रही है। अब जब ये कहा जा रहा है कि डॉलर की प्राइस जो है वो तकरीबन को ₹250 के करीब जो है वो हमारी फेयर प्राइस बनती है। अब अगर हम इस वक़्त का फ़र्क देखें तो ये लगभग ₹276 से लेकर अगर हम ₹250 का देखें तो ये तकरीबन कोई 26 से ₹30 का फ़र्क बनता है। अब ये जो ₹30 का फ़र्क है, अगर हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पर कैलकुलेट करें तो ये ₹1 का फ़र्क बनता है। और इसमें से अगर हम सैटरडे और संडे को निकाल दें और 5 डेज़ अ वीक देखें, तो फिर हमें पता लगता है कि अगले तकरीबन 1 से डेढ़ महीने के अंदर डॉलर जो है ये एक 250 मेरे मैं 150 कहने लगा था कि तकरीबन कोई ₹250 के करीब आता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस वक़्त हम मौजूद हैं मिड ऑफ अक्टूबर के अंदर। अब अगर हम इसमें अक्टूबर का महीना, नवंबर और दिसंबर शामिल कर लें, तो जैसा कि बात हो रही है कि इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी के महीने में होंगे, तो फरवरी के महीने तक अगर हम इसमें से सैटरडे और संडे को निकाल के तमाम की कैलकुलेशन करें और हालात अगर साजगार रहते हैं, तो इलेक्शन से पहले फरवरी के महीने में जो डॉलर की जो प्रोजेक्शन बनती है, डॉलर की जो हम एस्टिमेशन ले सकते हैं, वो तकरीबन ₹250 का ले सकते हैं। अब हमें थोड़ा-सा पीछे जाने की ज़रूरत है। अगर हम डॉलर के डाटे को अगर हम गुज़िश्ता 1 साल के साथ देखें कि गुज़िश्ता 1 साल में डॉलर कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा और इसको अगर हम गुज़िश्ता साल मार्च के साथ कंपेयर करके देखें, तो मार्च 2000 गुज़िश्ता से मुराद अब ये जो इस वक़्त चल रहा है क्योंकि जैसे ही डेट ये कोई 2 ढाई महीने गुज़रेंगे तो हम 2024 में चले जाएँगे। तो 2024 के फरवरी की हम ये बात कर रहे हैं कि डॉलर की जो कीमत है वो ₹250 हो सकती है। लेकिन अगर हम 2023 के मार्च का डाटा जो है वो उसके साथ कंपेयर करके देखें तो मार्च 2023 के अंदर जो डॉलर की प्राइस थी वो ₹257 और 80 पैसे थी। लिहाजा जो एक 1 ईयर का जो पूरा का पूरा गैप था कि जहां से डॉलर चला था इसी को इसको वहीं पर लेकर जाया जा रहा है जो कि मार्च 2023 की प्राइस थी जो कि ₹257 थी।
लिहाजा इस तमाम सिनेरियो के अंदर आप ये देखें कि डॉलर जो है वो अपने वापस 1 ईयर के लो पर ले जाया जाएगा और 257 से मुराद 250 255 इसके दरमियान जो है वो डॉलर स्टे करेगा। इसी दौरान हमारे इलेक्शन भी होंगे और उसके बाद नई हुकूमत को एक डॉलर की अच्छी कीमत जो है, जो कि पाकिस्तान की फेयर प्राइस जिसको कहा जाता है कि जी रुपए के हवाले से हमारी फेयर प्राइस है, वो हैंडेड ओवर होगी। और यहां पर यह भी कहना जो है वो शायद मुझे ये कहना चाहिए कि एक नई हुकूमत के पास ये भी वावेला नहीं होगा, खास तौर पर अगर पीडीएम की हुकूमत वापस आती है तो उसके पास ये कहने को जवाज नहीं होगा कि देखें जी पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया और उसने डॉलर की प्राइस कहां से कहां तक पहुंचा दी। हम देखिए डॉलर कहां पर छोड़ के गए थे, आज डॉलर की प्राइस कहां है। हम जो थे वो पेट्रोल की प्राइसेस कहां छोड़कर गए थे, आज जो है वो प्राइसेस कहां है। बिजली की प्राइसेस जो थी वो हम छोड़ के कहां गए थे, आज देखिए कहां है। और आप ये देखिएगा कि जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, ना सिर्फ के डॉलर की प्राइस जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल होगी, बल्कि इसके साथ साथ बिजली की कीमतें जो हैं वो भी आपको थोड़ी सी इंचिंग डाउन होती हुई नजर आएंगी। तो ये एक साजगार माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है एक नई हुकूमत के लिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसका असर जो है वो हमारी पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा और इंशाल्लाह आम आदमी पर इसके असरात आते आते को तकरीबन तकरीबन कोई लगभग कोई 3 से 6 महीने लगेंगे। तो आप यूं समझ लीजिए कि अगले साल जिस वक्त इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे तो उसके तकरीबन को 3 से 6 महीने के बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं एक आम आदमी के लिए वो थोड़े से जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह एक अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही कि डॉलर की प्राइस जो है वो फरवरी के महीने में 250 तक जा सकती है और इसके साथ साथ हमारे नए आने वाले हुक्मरानों को एक अच्छी कीमत में डॉलर जो है वो दिया जाएगा ताकि वो मुल्क को एक सही सीमत की तरफ लेकर जा सके। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।